बिल, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। आज हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंस में। दैनिक बोलचाल की भाषा में ये सारे टर्म्स एक जैसे लगते हैं, पर ऐसा है नहीं। देश की गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 विंग होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, इसका काम है लॉ बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, इसका काम है लॉ इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा जुडिशियरी, इसका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है? एक ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार होता है। यह एक नए लॉ के लिए गाइडलाइन का काम करता है। यह पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इंट्रोड्यूस किया जाता है और यह एक बिल के रूप में आता है। जब यह बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इस पर दोनों सदनों में डिस्कशन होता है और जब दोनों सदनों में इसको पास कर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद यह एक्ट का रूप ले लेता है। आइए अब समझते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस वह कानून है जो तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। जब सरकार को कोई आकस्मिक कानून लाना हो और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब सरकार एक्ट के रूप में यानी ऑर्डिनेंस के रूप में कानून को इंट्रोड्यूस करती है। इसकी समय सीमा तय होती है 6 महीने और 6 वीक। 6 महीने और 6 वीक क्या है? यानी ऑर्डिनेंस जब पास होता है या ऑर्डिनेंस का जब अप्रूवल मिलता है, उससे 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास कराना पड़ता है। और पार्लियामेंट में जब ऑर्डिनेंस को लाया जाता है, उसके 6 सप्ताह के भीतर में उसे पास करना अनिवार्य होता है। तो 6 महीने और 6 वीक की एक मियाद ऑर्डिनेंस की तय होती है। यही एक डिफरेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस में होता है। इसी तरह की और भी बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।